देखिए, आज हम सभी लोग जमा हुए हैं बीपीएससी 71वीं के स्ट्रेटजी को डिस्कस करने के लिए। 71वीं पर आए उसके पहले हमें देखना होगा 67वीं, 68वीं और 69वीं के बारे में। तो सबसे पहले सबका ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं। ट्रेंड एनालिसिस से पता चलता है हमें कि प्रश्न का जो पूछने का पैटर्न है वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है और हमें उस हिसाब से अपनी तैयारी को कौन सा नया रूप देना चाहिए। तो सबसे पहले अगर सबसे ज़्यादा वेटेज इतिहास का चूंकि रहता है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है इतिहास का। हम सभी ने देखा है 65वीं में मात्र 26 प्रश्न पूछे हैं, वहीं 66वीं में 25 प्रश्न पूछे हैं, 67वीं में 35 तक भी गए हैं। उसके बाद फिर से लगभग 25, 26, 28 तक की ये एवरेज औसत से लेकर चल रही है इतिहास को बीपीएससी। तो इतिहास पर हमें विशेष ध्यान देना है और उसमें भी आधुनिक इतिहास पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 15 से 20 प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं। कभी कभी मध्यकालीन भारत को छोड़ देता है, लेकिन इस बार मध्यकालीन भारत से 2-3 प्रश्न बने हैं और हमेशा 5 या 6 प्रश्न बन जाते हैं। अब प्राचीन और आधुनिक को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है फिलहाल, तो इसमें आपको मध्यकालीन में नहीं छोड़ना है, इतिहास को सबसे ज़्यादा करना है। भूगोल और पर्यावरण का वेटेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो भूगोल और पर्यावरण में बीच में प्रश्न पूछना की संख्या जो है उसकी इंटेंसिटी कम हो गई थी, जैसे आप 65वीं में देख पा रहे हैं, उसके बाद आप 66वीं में देख पा रहे हैं। 15 से लेकर 12-11 तक इसका रह चुका है। बाद में 69वीं और 70वीं से इसका ट्रेंड एनालिसिस बढ़ता जा रहा है। तो भूगोल और पर्यावरण इस मायने में अभी महत्वपूर्ण चल रहा है। भारतीय राज्य व्यवस्था पर अधिक ध्यान देते हैं सभी व्यक्ति, लेकिन उससे बहुत कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आशा भी नहीं कि इससे प्रश्न बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो भूगोल और पर्यावरण की बढ़ेगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत असरदार भी लग रहा है और जब तक क्लाइमेट चेंज असरदार है तब तक प्रश्न पूछने की संख्या भूगोल और पर्यावरण से बढ़ती जाएगी। भारतीय राज्य व्यवस्था से अभी इस बार सवाल पूछे जा सकते हैं, वो भी चुनाव से सवाल पूछे जा सकते हैं, आचार संहिता वगैरह से सवाल इस बार होंगे। तो इस बार भारतीय राज्य व्यवस्था में अगर आप चुनावी व्यवस्था को ठीक से पढ़ें और विधानसभा, लोकसभा इन सबों को ध्यान में रखें, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा का भी चुनाव हुआ है और विधानसभा के भी चुनाव संचालित होंगे कुछ दिन बाद बिहार में। तो उसमें सीटों की जानकारी आपको रखनी आवश्यक है, कैसे सरकार बनाएगा, कोलिएशन सरकार क्या होती है, हंस पार्लियामेंट क्या होते हैं, ये सभी जानकारी आपको रखनी होगी। संसद बेसिकली आप बढ़िया से पढ़िएगा। तो इस समय भारतीय राज्य व्यवस्था में इस बार ये महत्वपूर्ण होगा। विज्ञान हमेशा से महत्वपूर्ण है, पहले भी और अभी भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है विज्ञान। विज्ञान का सबसे बढ़िया स्रोत है पढ़ने का, जैसा कि देखा जा रहा था इस बार जो एनसीईआरटी पढ़कर गए थे उनका विज्ञान अच्छी तरीके से गया है। तो विज्ञान तो आप यहाँ से देखेंगे मेजर सब्जेक्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन सा बुक को देखना चाहिए। बिहार राज्य विशेष, जिसकी संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन लगातार 69वीं से देखा जा रहा है इसकी संख्या को घटाया जा रहा है, जबकि जब बीपीएससी जो कि एक स्टेट की परीक्षा है उसमें इसकी संख्या बढ़नी चाहिए थी। तो शायद मांगों को स्वीकार किया जाए, बहुत सारे शिक्षक मांग कर रहे हैं इसको बढ़ाने की। और गणित और तर्कशास्त्र से तो कंप्लीट ये 10 क्वेश्चन इसका फिक्स रहता है, चाहे गणित से ज़्यादा पूछ लिया जाए चाहे तर्कशास्त्र से ज़्यादा पूछ लिया जाए, फिक्स रहेगा इसका। समसामयिक यानी करंट अफेयर्स का आजकल महत्व बढ़ता जा रहा है। पहले सिर्फ 65वीं है जब 34 प्रश्न उस समय पूछे गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या कम हुई है, लेकिन इस बार फिर से प्रश्न की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो समसामयिकी देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग अब डिस्कस करते हैं पैटर्न पर। तो पैटर्न क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले पैटर्न हम लोग 69th और 70 को सिर्फ अभी मैच कर चलते हैं। हम सभी ने देखा कि 70 में 67 यानी कि 67वीं बीपीएससी तक निगेटिव मार्किंग नहीं था। उसके कारण वहां पर कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहे थे, क्योंकि व्यक्ति निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है तो व्यक्ति अटेम्प्ट बहुत ज्यादा लेते हैं, उस कारण से सही जाने की संभावना बढ़ जाती है और गलत होने पर मार्क्स भी नहीं कटता। लेकिन 69 68 से इंक्लूड हुआ तो 68 में 1/4 था। उसके बाद 69th में आए तो 1/3 हो गया। उसके बाद 70वीं में भी 1/3 निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था रही। 20th में 1/3 निगेटिव मार्किंग चल रही है। उसके बाद अब सबसे बड़ा पैटर्न में चेंज हुआ है वन लाइनर क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में। कंसेप्चुअल और वन लाइनर में इस बार सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। 69th में हमेशा देखा जा रहा है कि पैटर्न बदल जाता है, जब भी कोई नए अध्यक्ष बीपीएससी के आते हैं तो पैटर्न बदल देते हैं। क्यों बदलते हैं, उनकी क्या मनमानी चलती है, उनकी अपनी है, लेकिन उनका पैटर्न बदल जाता है। सबसे पहले पैटर्न बदलने का ड्रास्टिक जो चेंज हुआ था उनकी शुरुआत अतुल प्रसाद ने किया था। अतुल प्रसाद ने अलग ही दिशा में बीपीएससी को ले गए, लेकिन जैसे ही नया चेयरमैन जो हैं
रवि परमार भाई मनु जो आए, तो उन्होंने एक नए तरीके से इनको ले गया। तो यहीं पर यहाँ देखने को मिल जाता है कि 69th में 40% क्वेश्चन मात्र वन लाइनर थे, जबकि 60% क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछे गए हैं। और 70th में यही पैटर्न चेंज होकर हो गया है कि 90% क्वेश्चन जो आए हैं वो वन लाइनर है, 10% मात्र क्वेश्चन है जो कि कंसेप्चुअल पूछे गए हैं। इसमें फायदा वो रहा कि जो व्यक्ति कि इस बार चेंज हुआ है वन लाइनर में और कंसेप्चुअल में, जैसे ही ये चेंज होता है हम लोग आगे बात करेंगे कि इसको कैसे डील करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो प्रॉस एंड कॉन्स देख लेते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स देख लेते हैं वन लाइनर का। सबसे पहले कि अगर वन लाइनर प्रश्न पूछा जाता है आपके लिए क्या लाभ है क्या हानि है। तो प्रॉस में लाभ में देख लेते हैं कि अगर आप एक सीधा सही कर देते हैं, तो आपको एक फैक्ट आता है तो आप सीधा सही कर लेंगे, आपको एक नंबर आपके खाते में आ गए। क्रॉन्स ये है कि अगर एक गलत हुआ तो सीधा आपका एक अंक गायब होगा और नकारात्मक में आप जाएंगे। उसी प्रकार से अगर कंसेप्चुअल का प्रॉस एंड कॉन्स देखें, तो अगर वहां पर कंसेप्चुअल प्रश्न में कूट का माध्यम से प्रश्न के उत्तर को चयन करना होता है, तो कूट में अगर 2-3 कोट वहां पर दिया हुआ है, उसमें से ऊपर का जो कथन दिया है, अगर 1-2 कथन हमको सही से आ रहा है 3-4 कथन में, तो हम उसको सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं कूट के माध्यम से। लेकिन अगर कूट में थोड़ा सा ट्रिक कर दिया, अगर दिमाग से खेला क्वेश्चन प्रश्न बनाने वाले, जो कि इस बार तो नहीं लगा कि वो दिमाग से खेले हैं, तो अगर ट्रिक्स कर दिए इसमें तो थोड़ी सी गलती होने के आसार हो सकते हैं, लेकिन इसकी तीव्रता निम्न रहेगी, यानी बहुत कम इसके चांसेस है गलती होने की। तो इस बार के प्रश्न वन लाइनर बने थे, जो कि बीपीएससी के जो कोर स्टूडेंट्स हैं, जो कोर एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए हार्ड था। बाकी बीपीएससी की तरफ से जितने भी दे दिया जाए, उनका तरफ से जितना भी आ जाए लॉजिक की, इतना प्रश्न लोग गलत कर दिए, ये सही हो गया वो गलत हो गया, लेकिन बीपीएससी वाले व्यक्ति के लिए हार्ड था। और वैसे व्यक्ति जो इस बार जिनका मेथी प्री हो चुका है, उनका मेंस तैयार नहीं था, उनको बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। अपने ही कुछ ग्रुप से हुए हैं, उन बहुत सारे मैसेज आए थे कि अब क्या करें, अब समझ नहीं आ रहा। तो अगली आने वाली वैकेंसी में हम लोग के साथ ये ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो व्हाट शुड डू फॉरवर्ड, आगे क्या करनी चाहिए, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से बताएंगे, फिर रणनीति बनाएंगे। सबसे पहले 30% जो अभी पढ़ाई का आधार होगा वो 70वीं जैसा एक लाइनर का होगा। तो आप कोई भी वो वन लाइनर उठा लेंगे, या तो लूसेंट उठा लेंगे, या किरण पब्लिकेशन का आता है जीएस स्पेशल, उसको उठा लेंगे। तो उसको लास्ट में पढ़ना है, जो कि करीब करीब विज्ञापन जब जारी हो जाएगा उसके बाद आपको पढ़ना है। तो 30% पढ़ाई का आधार 70वीं जैसा आपको लाना होगा, और 70% हम लोग 69वीं के आधार पर ही पढ़कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 150 प्रश्न है और हमें कटअप में शामिल होने के लिए 60% यानी कि 90 अंक तक लाना अनिवार्य है। उससे ऊपर कटअप जाने की संभावना नहीं रहेगी, चाहे कितना भी कठिन प्रश्न पूछा जाए, चाहे कितना भी आसान प्रश्न पूछा जाए। इस बार बोला कि बहुत आसान प्रश्न पूछा गया, लेकिन कटअप फिर भी 91 की तरफ पाकर अटक गया। आप किसी भी वर्ग में आते हो, लेकिन आप इतना ध्यान रखेंगे कि आप 90 तक आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो बेहतर रहेगा। अपने कटअप की आशा अति चिंता मत करिए कि हम इस कैटेगरी में हैं, तो उस भूल में मत रहिए, नहीं तो बहुत बार फेंका सकते हैं बाद में। अब जब दो चीज आगे बढ़ा, तो चूंकि हम लोग 71वीं पर बात करने आए, तो सबसे पहले समझ लेते हैं 71वीं का विज्ञप्ति कब आने वाला है, प्रेस नोट्स कब जारी होगा। तो माना जा रहा है कि मौजूदा सरकार है और वर्तमान में चुनाव होने वाली है, तो जून के लगभग आचार संहिता लागू हो जाएगा। और आचार संहिता लागू होने पर होता है कि कोई भी सरकार अपना एक अलग से विज्ञप्ति नहीं जारी कर सकती, और ना ही सरकारी कोई काम हो सकता है। तो वैसे में उनको चुनाव में अगर चुनावी मावा खाना है, तो उसको पहले उनको लागू करना होगा। तो हो सकता है कि जून तक 71वीं का विज्ञप्ति आपको देखने को मिले, जिसमें आपको पद की संख्या देखने को मिल सकती है। और कब तक होगा, तो प्रारंभिक परीक्षा का जो डेट फिक्स किया गया था 30 सितंबर तक, हो सकता है, संभावित है कि 30 सितंबर को आपका प्रारंभिक परीक्षा हो जाए, नई सरकार चुनी जाने के बाद। अब नई सरकार चुनकर आती है, और अगर वर्तमान के जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें अगर फेरबदल होते हैं, तो ये सब तिथियां जो है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। तो ये संभावित एक तिथि बताई जा रही है कि 30 सितंबर तक आपको हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा हो जाए। और जून में जैसा कि विज्ञप्ति जारी होगा, तब हम सभी लोगों को जो स्ट्रेटेजी बनाना है, यही दो डेट को याद रखकर बनाना है, एक तो जून और दूसरा सितंबर। तो आगे देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति आगे के लिए क्या होगी।
तो आप जून तक मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर पढ़ें। जैसा कि अभी हमने बताया था थोड़ा देर पहले कि बहुत सारे व्यक्तियों को मुख्य परीक्षा में दिक्कत हो रही है, सामना करना पड़ रहा है दिक्कतों का। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो पहले तैयार किए नहीं थे और अब एकाएक जब परीक्षा मुंह पति आ गया है, सामने है, तो दिक्कत तो होगी। तो आपके साथ ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े इसलिए आप पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए। अब मुख्य परीक्षा की तैयारी क्या होगी इस पर रणनीति बताएंगे। पहले एग्जाम हो जाने दीजिए 17वीं का, मुख्य परीक्षा का, उसके बाद इस पर बात की जाएगी पूरा डिटेल्स में। वर्तमान में जो 17वीं के लोग पढ़ रहे हैं वही आप पढ़कर आगे बढ़ जाइए, आपको अन्य अलग से बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जून तक आप मुख्य परीक्षा पर ध्यान दीजिए और हो सके तो पूरा सिलेबस कवर कर जाइए। और साथ में इतिहास का जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा उसको आप देख लीजिए, इतिहास को। साइंस को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, उसका बुक लिस्ट अभी बताएंगे थोड़ी देर में। और इस जो मेजर पोर्शन है जैसे करंट अफेयर्स को देख लीजिए, साइंस को देख लीजिए, इतिहास को देख लीजिए, भूगोल को देख लीजिए, ये सब पोर्शन को अभी से देखते चलिए। भूगोल में जैसे अगर हम भारत का भूगोल एक बार में कंप्लीट करना चाह रहे हैं कि आज मैंने टारगेट रखा कि भारत के भूगोल को खत्म कर लेना है, तो भारत के भूगोल में किसी एक प्रकार को एक दो टॉपिक को लिस्ट कर लिए, जैसे कि आज भारत के पर्वत के बारे में पढ़ेंगे या तो आज भारत के नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हमने एक ये स्ट्रेटजी बना ली कि आज की हमारी ये स्ट्रेटजी होगी। उसके बाद हमने इस वीक का स्ट्रेटजी हमको बनाना है कि इस वीक में हमको भारत के जो भूगोल उसमें कौन कौन से पोर्शन को कवर कर लेना है। इसी तरीके से दो सब्जेक्ट को आप साथ लेकर चलेंगे। इसी तरीके से इतिहास देख लेंगे कि इतिहास के आधुनिक भारत में इतने टॉपिक्स हैं, उसमें किस किस टॉपिक को हमको इस वीक में हमको शामिल कर लेना है। तो आपको दो तरह के करंट अफेयर के बारे में हम बात करेंगे अंतिम में, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो ये दोनों को, और एग्जाम तक का आपका 2-3 स्ट्रेटजी होगी, आपकी सिर्फ एक स्ट्रेटजी से काम नहीं चलेगा। एक स्ट्रेटजी होगी आज की जो आप सुबह उठकर बनाएंगे या तो सोने से पहले बनाएंगे कल के लिए। दूसरी स्ट्रेटजी होगी इस वीक के लिए कि आप इस वीक में क्या कवर करेंगे। तीसरी स्ट्रेटजी होगी इस मंथ के लिए। चौथी स्ट्रेटजी होगी वे फॉरवर्ड एग्जाम तक लेकर के, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से चीजों को पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आज दूसरा पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, कल दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगे, परसों दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगे, उस आधार से तैयारी नहीं होगी। तो आपको इस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है। और जब जून तक आप लेकर चलिए, जब विज्ञप्ति जारी हुआ वैसे ही आप प्रारंभिक परीक्षा के मोड में आ जाइए। उसके बाद मेंस का आप थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, डाटा आंकड़े को रिवाइज करते रहिए, लेकिन सबसे ज्यादा उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के मोड में आ जाना है, चालू हो जाना है। जितना भी फैक्ट है रटिए, कॉन्सेप्ट जितना नोट्स आपका बना होगा अभी से ही उसको पढ़िए उस समय। तो ये सारे सब चीजें हो जाएगी। उसके बाद इसी समय बुक लिस्ट पर भी डिफिकल्टी कर लेते हैं। प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है? प्रारंभिक परीक्षा के लिए माना आपने पढ़ लिया, पूरा नोट्स रिवाइज कर चुके हैं, पूरा स्टैंडर्ड बुक देख चुके हैं, बुक लिस्ट अभी डिस्कस कर देते हैं। जैसे कि मानिए कि इतिहास के बारे में, तो हिस्ट्री के लिए आधुनिक भारत से शुरुआत करते हैं क्योंकि उसका ज्यादा वेटेज है। तो आधुनिक भारत में सबसे बढ़िया बुक आती है स्पेक्ट्रम की। अगर उसको आप पढ़ लिए तो दोबारा आपको किसी बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कभी भी आप 100% क्वेश्चन को मारक क्षमता बनकर मत जाइए कि हम 100% क्वेश्चन को मार्क कराएंगे, वो नहीं हो सकता। 90% अगर आप कर लेते हैं तो बेहतर है। कटअप पे आने के लिए तो आपको 60% चाहिए ही। तो 90% आप लेकर चलिए, आपको वहां से मिल जाएंगे स्पेक्ट्रम से। आपको इसके अलावा कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल है। बाकी आप 3-4 बुक में समय व्यस्त करेंगे तो बात आपकी। मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा की बुक आती ही है। सतीश चंद्रा की बुक मध्यकालीन भारत में ओल्ड एनसीईआरटी के अथी में आता है, फॉर्मेट में आता है। हाल ही में एक ब्लैक करके कुछ अथी का नाम है, वो पब्लिकेशन है जो कि सतीश चंद्रा के बुक को एक नए स्टैंडर्ड बुक के तौर पर लॉन्च किया है। लेकिन उनका असली जो मजा है, असली जो तड़का है वो पुराने बुक में है। तो आप दुकान पर जाकर जब बोलेंगे हमको पुराना चाहिए सतीश चंद्रा का, मिडेवल इंडिया का, तो दे देगा एनसीईआरटी टाइप में। उसी तरीके से एंशिएंट का आर.एस. शर्मा का भी आता है पुराने ओल्ड एनसीईआरटी के टाइप में। तो हिस्ट्री का तो ये 3 बुक हो गया। पहला हो गया पहला हो गया आर.एस. शर्मा एंशिएंट के लिए, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी टाइप बुक्स होगा। दूसरा हो गया मिडिवल में सतीश चंद्रा, वो भी ओल्ड एनसीईआरटी टाइप का बुक होगा। और आधुनिक भारत में आ गया आपका स्पेक्ट्रम। तो आपका इतिहास कंप्लीट है। आपका इतिहास
दूसरे नज़रिए से, मेंस के नज़रिए से, तो उसके बारे में बात करेंगे। इतिहास को मेंस में कैसे लेकर चले, फिलहाल प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहे हैं। इतिहास के बाद आप साइंस में लेंगे, जो कि मेजर पर्सन है अपना इसमें साइंस में, तो आप एनसीईआरटी को लेकर चलें 6 टू 10th। 10th के ऊपर जाएंगे तो हाई लेवल का होता है, तो अगर 6 टू 10th करते हैं, और लुसेंट का एक बुक आता है ऑब्जेक्टिव का, तो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव स्पेशल आता है, उसमें से अगर आप साइंस, हिस्ट्री ये सब कर लेते हैं, तो साइंस अगर आपने पढ़ा है एनसीईआरटी से 6 से लेकर 10 तक, 11th और 12th का कुछ टॉपिक जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मेल खाता है, जैसे कि आप 11th में जाएंगे तो आपको 11th का जो साइंस का बुक है उसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी का एक चैप्टर मिलेगा। तो इस तरीके से अगर कोई चैप्टर जो कि आपके साइंस टेक्नोलॉजी से भी मेल खा रहे हैं 11th और 12th के एनसीईआरटी बुक में, उसको आपको वहां से कवर कर लेना है। ये आप 2 कदम आगे रहेंगे सबसे। तो लुसेंट के बुक से इसका ऑब्जेक्टिव भी देख लेना है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव वाला बुक से, और साथ ही साइंस के लिए 6 से लेकर 10 तक का बुक पढ़ लेना है एनसीईआरटी का। तो आपका साइंस कवर हो जाएगा, 90% क्वेश्चन आप करके ही आएंगे। वन लाइनर जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उससे फायदा आपको ये रहेगा कि आप वन लाइनर आसानी से कर सकते हैं। साइंस के बाद आती है सबसे बड़ा मेजर पोर्शन, फिर भूगोल का आ गया। तो भूगोल के लिए बहुत सारे बुक हैं, जैसे कि महेश वडवाल का आ गया, माजिद हुसैन का है, तो इन सभी का बुक बहुत बड़े बड़े हैं। अगर आपको सिंपल वे में करना है ज्योग्राफी, तो आप नोट्स तो सर दे ही रहे हैं, तो नोट्स में कवर कर लीजिए। उसके अलावा 6 से लेकर 12 तक की बोला जाता है ज्योग्राफी को, उसमें 6 से लेकर 10 तक को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 11th में आप सिर्फ पढ़ेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, या तो इंडियन लैंड ऐसे करके कुछ है। साइंस में सबसे ज्यादा फोकस आपको देना है बायोलॉजी पर। बायोलॉजी के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज सेम रहेगा। केमिस्ट्री में बहुत कम पोर्शन को आप करके जाएंगे तो आपका प्रश्न बन जाएगा, जैसे कि क्षार और लवण है, वो अति आने पर, एग्जाम नजदीक आने पर उसके बारे में वीडियो लाएंगे कि नए जो अति है, नए पैटर्न के अनुसार कौन से टॉपिक को ज्यादा समय देना चाहिए, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर पर, जैसे कि आपको बताते हैं बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोग्राफी पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब हो गया कि शरीर में जो है अनेक तरह की प्रणालियां जो है, सिस्टम जो है, जैसे तंत्र जो है, तंत्र जो है वो सभी पर, जैसे कि कंकाल तंत्र है, श्वसन तंत्र है, ये सब पर आपको ध्यान देना ही है। उसके अलावा डिसीजेज पर ध्यान देना है। इसमें तो पूरा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। उसके बाद बायोलॉजी को आपको पूरा ठीक से पढ़ना है। हाँ, तंत्रिका तंत्र वगैरह ये सब आपको ठीक से पढ़ना है बायोलॉजी का। फिजिक्स में आपको दो चार चैप्टर पढ़ के ठीक से जाना है, लाइट्स वगैरह। और केमिस्ट्री में आपको शुरू का जो अम्ल क्षार लवण है, ये ज़्यादा विशेष इस पर ध्यान रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको लिस्टेड मिल जाएगा, एक पीडीएफ बनाकर भेज देंगे। तो साइंस में तो यहाँ से ध्यान देना है। उसके बाद ज्योग्राफी में क्लास 11th का एक बुक आता है, भारतीय भूगोल की, भारत की भौतिक अवसंरचनाएं करके शायद एक कोई बुक है 11th का। 11th का बुक का वो हम फोटो आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो 11th के में तो वो सिर्फ पढ़ना है आपको। एक आता है कि 11th-12th में आप सिर्फ भारत का भूगोल पढ़ेंगे, उसके अलावा नहीं पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी के अलावा अब सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स पर बात होती है, तो उसके बारे में तो बहुत बड़ी बात होगी ही। इसके अलावा और कोई, इकोनॉमिक्स बच गया। इकोनॉमिक्स बहुत 10th क्वेश्चन है, उसके लिए दृष्टि का एक बुक आता है, दृष्टि क्विक क्विक बुक आता है इकोनॉमिक्स का, दृष्टि का। वो बहुत ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो अपडेटेड आता है हमेशा। उसमें डेटा भी शामिल रहता है इकोनॉमिक्स का, या तो इकोनॉमिक्स सर्वे, बजट वगैरह का, और अच्छी तरीके से समझाया भी रहता है। तो दृष्टि इसका क्विक बुक आप देख लेंगे इकोनॉमी के लिए। बुक में ज्यादा फेरबदल नहीं करेंगे, जितना बोल रहे हैं उतना पर ध्यान लेकर सीधा चलिए, लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो इसका एक पीडीएफ बुक लिस्ट का अलग से बनाकर हम भेज देंगे अभी जो बोल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा बुक में इधर उधर फेल बदल मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। पढ़ने से ज्यादा यही समझ में आने का कि ये बुक बढ़िया है या वो बुक बढ़िया है। बुक सभी बढ़िया है, जो बता रहे हैं उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। इकोनॉमिक्स के अलावा बाकी कुछ मैथ के लिए तो बहुत ज्यादा बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन मैथ में पूछा गया है, जितना क्वेश्चन प्रीवियस का मैथ में पूछा गया उतना आप देख कर चले जाएं। और कोई व्यक्ति का देख सकते हैं, जैसे टीआरई का क्वेश्चन है, टीचर में जो बीपीएससी पूछ रहा है, या तो बीपीएससी और कोई वन लाइनर प्रश्न का एग्जाम ले रहा है, वनडे एग्जाम,
उसमें जो वन लाइनर प्रश्न बन रहे हैं उसको भी आप देख कर जाएंगे, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। अभी से देखेंगे पिछले 2 साल का, वो तो घटना चक्र में शामिल किया गया है। तो अब आते हैं हम लोग कि प्रैक्टिस कौन बुक से करना, उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो प्रैक्टिस सबसे पहले तो घटना चक्र हमारा है ही, जिसमें टीआरई के भी प्रश्न मिल जाएंगे, बीपीएससी के भी प्रश्न मिलेंगे, यूपीएससी के भी प्रश्न मिलेंगे। तो घटना चक्र एक तो हो गया। दूसरा, घटना चक्र में अगर आप लेते हैं सब्जेक्ट स्पेशल, तो उसमें आपको यूपीएससी के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, यूपीपीएससी के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, एमपीएससी के भी देखने को मिलेंगे। वो ज़्यादा बेहतर रहेगा घटना चक्र में। तो घटना चक्र में हम लोग यूपीएससी देख लेंगे, बीपीएससी देख लेंगे, बीपीएससी के तहत जो अनेक अनेक एग्जाम है जैसे कि टीआरई वगैरह, वो सबको अलग से देखेंगे। रेलवे का अगर कोई प्रश्न आ रहा है प्रैक्टिस करने का, तो वो भी करेंगे। ज़्यादा बेहतर उसके लिए टेक्स्ट बुक रहेगा। टेक्स्ट बुक पर करीब 500 के लगभग में अब सब्सक्रिप्शन मिलता है 2 वर्ष का, जो कि मैंने लिया हुआ है। उसमें आप सभी एग्जाम का को पैटर्न को उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस जितना बेहतर रहेगा उतना बेहतर आप परीक्षा में प्रदर्शन कर पाएंगे। तो टेक्स्ट बुक रहेगा। रेलवे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हमने देखा कि 30% हम लोग को 70th बीपीएससी के पैटर्न पर चलना है, और 70th बीपीएससी चूंकि वन लाइनर क्वेश्चन पर ज्यादा जोर दिया है, इसलिए हमको रेलवे की तरफ हमको जानना हल्का सा जरूरी हो जाती है। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इसमें आप जब खाली बैठे हुए तो प्रश्न को जितना प्रैक्टिस करना है करिए। दिन भर का शेड्यूल बनाइए कि 2 घंटा हमको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, 2 घंटा इस सब्जेक्ट पर देना है, 2 घंटा प्रैक्टिस करनी है, 2 घंटा मेंस आंसर राइटिंग करनी है। ये सारे चीजों पर अपना शेड्यूल बनाइए। कोई कुछ बोल रहे हैं शायद। टेक्स्ट बुक या टेक्स्ट बुक, हाँ वैसे कुछ एप्लीकेशन आता है, उस पर आपको ध्यान देनी है। तो ये हो गया आपको प्रैक्टिस करने का, जो आती है आप ध्यान देंगे टेक्स्ट बुक का या टेक्स्ट बुक। तो वो एक हो गई। तो इतना हमारा प्रैक्टिस का हो गया। अभी हम बोले थे कि आपको मेंस को लेकर के चलना है, मेंस का नेट आंसर राइटिंग करना ही है। हाँ, क्लास नोट्स को भी ध्यान देंगे। क्लास नोट्स तो आपको डेली पढ़ना है प्रीलिम्स का, कम से कम 1 घंटा आपको क्लास नोट्स पढ़ने पर देना है, क्योंकि आप लोग को प्रीलिम्स का सिलेबस कवर्ड है, तो उतना कुछ ज़्यादा करने की जरूरत है ही नहीं। और आप लोग को जितना भी कवर किया गया है कोचिंग के द्वारा, वो सारे 69 पैटर्न पर कवर है। और चूंकि हमको 69% पर हमको 70 का पूरा देखना है, 70% 69 पैटर्न पर देखना है, इसलिए आप अपने नोट्स को, पुराने नोट्स को रिवाइज करेंगे तो बेहतर होगा। केजीएस ने इस मामले में बेहतर काम किए हैं और बेहतर ढंग से पढ़ाए हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है नेक्स्ट में भी। तो अंतिम में आप लोगों को सिर्फ यही करना होगा, सबसे लास्ट में अभी जो आपका जितना भी नोट्स है वो सबको रिवाइज करिए, और सबसे लास्ट में आपको एक ही काम करना है, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप देख लेना है और प्रैक्टिस कर लेना है अलग अलग सब्जेक्ट का। तो आपके लिए उतना ही काफी रहेगा प्रीलिम्स को तोड़ने के लिए। करंट अफेयर्स पर हम लगाते हैं तो केजीएस में एक सर हैं, मैं 1 मिनट देख कर बता देता हूं कौन से सर हैं वो, जो कि करंट अफेयर्स के लिए डेली एक बैच लेकर आए हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। मैं उन सर का नाम बता देता हूं और बैच का भी नाम बता देता हूं मैं। करंट अफेयर्स के लिए कोई सर हैं, जीत सर नाम है उनका, वो डेली करंट अफेयर्स लेकर आ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स उनका बैच का नाम है करंट अफेयर्स यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। 20 जनवरी से शुरू हुआ है। उनका ऑफर फी अभी 365 रुपये चल रहा है बैच का। आप चाहें तो फ्री में भी दे सकते हैं, नहीं तो 365 रुपये दे सकते हैं। हाँ, जीत सर का ठीक रहेगा। जो अध्ययन बैच है, बहुत बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अध्ययन बैच है वही। उस अध्ययन बैच से हम भी फिलहाल करंट अफेयर्स वहीं से कर रहे हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स में वन लाइनर के लिए क्या करना है, उसके लिए अभी आपको जो इस चैनल पीछे दिख रहा है, यथार्थ आईसीएस लिखा हुआ है, वो फिलहाल मेरा चैनल है। और इस चैनल पर हम करंट अफेयर्स का वीडियो हो सकता है तो वीकली प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी वन लाइनर का। क्योंकि करंट अफेयर्स देखा जा रहा है तो वो पूछा जा रहा है आजकल के। कोई जो 3-4 ऐप है ना, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, फ्री में अति पढ़ाने का एक दूसरा तरीका है पढ़ने का। वो कभी अगर आप लोग से ज़्यादा डिमांड आएगी तब बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। वो पायरेटेड ऐप है, उसके द्वारा पढ़ सकते हैं आप। केजीएस के सारे बैच को फ्री में देख सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो जाएगा। तो एक तो ये होगा, जीत सर का आप बैच लेकर चलेंगे करंट अफेयर्स का। उसके अलावा डेली हम वीकली में, एक वीक में प्रोवाइड करेंगे। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स में कोई न्यूज आती है,
जीत सर हैं जो दोनों हिसाब से चल रहे हैं, स्टेट पीसीएस और उसके हिसाब से दोनों चल रहे हैं। जीत सर स्टेट पीसीएस में भी चल रहे हैं, यूपीएससी में भी चल रहे हैं। हाँ बताइए सलोनी शर्मा। भाई हमने सर का लिया था बैच, हाँ बट ना वो यूपीएससी के ज्यादा पढ़ाते हैं, मतलब उसके हिसाब से ज्यादा पढ़ाते हैं और उसी के हिसाब से करवाते हैं। जैसे मई में है प्रीलिम्स है, तो उसके हम्म हिसाब से करवा रहे थे और फिर कह रहे थे कि मेंस होगा। हमने लिया था बट ज्यादा नहीं लगा कि हेल्पफुल है वो। देखिए करंट अफेयर जैसा कि 34 को पूछा था इस बार, तो करंट अफेयर्स में 34 जो प्रश्न का थी करंट थे वो बीपीएससी के पैटर्न पर नहीं थे। बहुत सारे प्रश्न यूपीएससी के पैटर्न पर थे, इसलिए टीचर्स को यूपीएससी के पैटर्न पर जाना अधिक बेहतर लग रहा है। और हो सकता है आज नहीं तो कल बीपीएससी वापस यूपीएससी की तरफ मुड़ जाएगा। अगर ये चेंज हुए तो दोबारा बीपीएससी यूपीएससी की तरफ आएगा। तो आप यूपीएससी का एक पैटर्न तैयार रखिए, जैसे कि करंट अफेयर ज़्यादा ज़्यादा नहीं 1 घंटा का आ रहा है वीडियो, उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं होगा। और करंट अफेयर्स वो जो यूपीएससी टाइप का है वो आपको मेंस में अधिक काम देगा, क्योंकि मेंस में उसके डेटा को आप कोट करने में ज़्यादा, आपके उत्तर में जितना ज़्यादा आंकड़े कोट होते हैं उतना ज़्यादा आपको अंक मिलता है। बोलिए बोलिए। भाई हमने लिया है, मतलब मैं कह रही हूँ मैंने लिया था उनका बैच, मैंने 1 या 2 क्लास की, बट उनका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। और वो ना कह रहे थे कि जैसे 2024 का करंट अफेयर्स करवाएंगे, उनका कुछ क्लासेस था, इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया था उनका, मतलब क्लास में नहीं कर रही हूँ उनका करंट अच्छा तो अफेयर्स नहीं, का। उतना पुराने जाने की आवश्यकता नहीं है, आगे भी और बहुत सारे अति हैं हाँ। और अल्टरनेटिव हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो ये अल्टरनेटिव बताएं, ओके। इसका दूसरा अल्टरनेटिव है आप डेली न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हैं, बहुत सारे चैनल यूट्यूब पर भी हैं वो डेली न्यूज़पेपर का डिस्कशन करते हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और आपको अगर केजीएस का डेली आ रहा है तो वहां से देख लेंगे, बीपीएससी वाला का भी डेली आ रहा है, दृष्टि आईएएस का भी डेली आ रहा है। तो एक तो आप यहाँ से देखकर चल सकते हैं डेली न्यूज़पेपर का डिस्कशन, वीकली हम प्रोवाइड करेंगे ही, वो हर वीक आएगा। हाँ बताइए शुभम भाई। नोट्स कैसे उसका करेंगे करंट अफेयर्स का? करंट अफेयर्स का एक नोट्स बनाएंगे जो कि न्यूज़पेपर का स्पेशल रहेगा। तो भाई तो डेली बेसिस पे करें, डेली बेसिस पे इतना ज्यादा बर्डन हो जाता है कि फिर बाद में डेली समझ में बेसिस नहीं पर आप जो नोट्स बनाएंगे ना उसको, मंथली पे कर लें। डेली बेसिस को थोड़ा रफ नोट्स रखिएगा, उसको ज़्यादा अथी करने की जरूरत नहीं है। और उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट लगता है ना उसको अलग से लिख कर रख लेंगे हम लोग। कभी कभी मंथली लास्ट के मंथ में भी जो यूट्यूब पे भी सर करवाते हैं, या फिर प्रतियोगिता दर्पण का भी शॉर्ट नोट्स करवाते हैं मंथ का लास्ट में, तो वो नहीं बेनिफिट रहेगा क्या? हाँ वो भी बेनिफिशियल है, उसको आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। क्योंकि देखिए जैसे न्यूज पेपर तो लोग पढ़ लेता है, या फिर जो यूट्यूब देखता है तो न्यूज तो सुन ही लेता है क्या चल रहा है देश दुनिया में। हम्म। नोट्स पे ज्यादा लोग को दिक्कत होता है, हाँ तो नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, लिखे कि नहीं लिखे। इस बार का मेरा स्ट्रेटजी बताते हैं करंट अफेयर्स का, जो कि करंट अफेयर्स में मेरा मैक्सिमम सही गया है इस बार। उसका नोट्स का कारण ये था कि हाल ही में मैं कोचिंग से जुड़े थे, उनके सर हैं, कोचिंग मेरा का नाम है करंट पार्थ अफेयर्स नहीं सिविल। बनता है। हाँ हम अपना सोर्स इस बार का डिस्कस कर रहे हैं। तो कोचिंग का नाम पता पार्थ सिविल सर्विसेज, जो कि एक प्रियांक सर पढ़ाते हैं, काफ़ी अनुभवी शिक्षक हैं इस अथी में क्षेत्र में। तो उन्होंने 399 रुपया के लगभग में कोई एक बैच लॉन्च किया था जिसमें वो पूरा पीटी का रिवीजन करवाए थे। तो प्रतियोगिता दर्पण को स्पेशल करवाए थे वो करंट अफेयर्स के लिए। तो हम लोग को एक मंथ के लिए करीब से करीब 60 से 70 बुलेटिन्स थी, उतने मतलब खबर थे, उतने वन लाइनर। और हम पढ़े थे सिर्फ जो एग्जाम था ना उसके एक रात पहले, हम लोग का एग्जाम 13 दिसंबर को था और 12 तारीख को हम लोग पढ़े थे। तो 12 तारीख को जितना भी 6-7 महीना का नोट्स था ना प्रतियोगिता दर्पण को हम पढ़े थे, और उन्होंने छाट छाट के लिखाया था प्रतियोगिता दर्पण का। तो हम लोग पढ़े थे और कल गए तो करीब 32 प्रश्न था, उसमें से 28-29 को मेरा ठीक ठाक आ गया था उससे। तो प्रतियोगिता दर्पण इस मामले में बेनिफिशियल अभी तक चल रहा है। और हमने सर से रिक्वेस्ट किया था कि आप हो सके तो मंथली, जैसे कि आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे आप उसको यूट्यूब पर, उनका यूट्यूब चैनल है, तो अगर वो डालते हैं फिर से दोबारा तो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे जरूर। एक यूट्यूब पे आईएएस पीसीएस करके हाँ एक कोई आईसीएस चैनल है। पीसीएस सेंटर है। हाँ,
वो भी डालते हैं, प्रतियोगिता वो भी दर्पण का वो काफी। शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जिनका हम लोगों ने भेजा था आप लोग के साथ समक्ष साझा किया था। वो 99 या तो 299 में 299 में देते हैं, वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन, जिसमें वो प्रतियोगिता दर्पण के शॉर्ट नोट्स को शेयर करते हैं आपसे, पीडीएफ को, और उसे पीडीएफ को डिस्कस भी करते हैं अपने चैनल पर। अगर पीडीएफ को खुद से लिखना चाहिए तो फिर फ्री ही पढ़ाते हैं। हाँ और ये उनको लिख लीजिए आप, चेक कर लीजिए। हाँ, तो वहाँ से आप फ्री देख सकते हैं, वहाँ से सारे प्रतियोगिता दर्पण को शॉर्ट में पढ़ाते हैं। उनसे भी अच्छे, उनका भी हम लिए हुए थे, वो प्रतियोगिता दर्पण हर मंथ भेज देते थे, तो एक तो वहाँ से भी ठीक ठाक था यहाँ से। स्पीड या तो अभी तो पहले तो गलती हो गया था, करंट अफेयर्स पे हम उतना पता ही नहीं चल रहा था क्या करे क्या नहीं करे। इस बार तो उन्हीं का जो लेक्चर आता है तो उन्हीं का वीडियो पॉज पॉज करके वही नोट्स उतार लेते हैं फिर अपना। हाँ, तो ये भी बढ़िया तरीका है करंट अफेयर्स को कवर करने का। मंथली बेसिस पर ये बहुत बढ़िया मैगजीन आता है अभी भी, प्रतियोगिता दर्पण। इसके अलावे मंथली बेसिस पर आप प्रतियोगिता दर्पण अगर आपके पास नहीं मिल रहा, तो क्रॉनिकल नाम का एक मैगजीन आता है। विजन 365 पे मंथली मैगजीन का रहता है कि 4 मंथ का रहता है? किसका? विजन 365 तो 365 दिन का वो रहता है, देता है वो। आप प्री के समय में फॉलो करेंगे तो बेहतर रहेगा। जब प्री नजदीक आएगा ना, तब विजन 365 को एक बार देख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। मेंस आएगा तो उसका मेंस का स्पेशल 365 आता है, वो देख लीजिएगा। तो मतलब अभी एक्चुअल किस पे जाए? एक्चुअल आप जाइए अभी फिलहाल प्रतियोगिता दर्पण को मंथली करिए, और न्यूज़पेपर अगर खुद से पढ़ सकते हैं तो आपका एक अति एबिलिटी विकसित होगा लिखने का, और वर्तनी में जो दिक्कत हो रही है वो सुधरेगा, क्योंकि वर्तनी आप देख रहे हैं बहुत। प्रतियोगिता दर्पण के साथ फ्रेंडली हो। हाँ आज हाँ भी उसी के साथ पढ़िए, उसी को बाकी तो न्यूज़पेपर ये सब तो अपना है। हाँ, अब वीकली हम प्रोवाइड कर ही देंगे, तो उसमें तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं। हम तो नोट्स भी दे देंगे आपको वीकली, पीडीएफ भी भेज देंगे लिखा हुआ, उसके बाद डिस्कस भी। हाँ बताइए। ये जो एसकेसी सर जैसे 71st बीपीएससी बैच में जो कराते थे, जैसे कराते हैं अभी भी देखे थे, हाँ तो वो मंथली करवाएं, जैसे जनवरी का करवाएं, तो उनका करने के बाद और पीडी कर लेंगे तो हो जाएगा क्या? हाँ, मतलब वो मोर ठीक देन रहेगा? इनफ होगा। हाँ वो मंथली मतलब मंथली कराते हैं तो उनका मतलब, क्योंकि वो एक मंथ में जनवरी में अभी तक शायद 190 के आसपास क्वेश्चन कराए हैं, तो एक मंथ में वो ज्यादा मतलब थोड़ा कम नहीं है क्या? मतलब यह ठीक है क्या है? हम तो अभी आपको बताएं कि जब हम पीडी पढ़े थे तो एक मंथ में मेरे पास में 70 से 90 बुलेटिन था वहाँ पे। तो 170 तो ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है। जैसे टीचर को एक अनुभव हो जाता है ना कि किस क्षेत्र से प्रश्न पूछने की संभावना है, वो उसी क्षेत्र को शामिल करते हैं। पता नहीं चलता कि इस फील्ड से कब कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया। हाँ, इसीलिए थोड़ा सा वो लेकर चल रहे हैं। और डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का लेकर चलते हैं। हाँ हाँ जी सर, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का चल रहा है। हाँ हाँ इसीलिए वो ज्यादा यूपीएससी को बेनिफिट करते हैं। हाँ, भाई हम जीत सर का नहीं, वो एसकेसी सर जो करवाते हैं मंथली, वो ना मंथली वाला। उनका भी ठीक है मंथली, तो वो तो अभी लगता है कि कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट किया है। कौन? वो तो डेली यूट्यूब पे तो करवाते हैं, एसकेसी सर जो है। हाँ, एसकेसी अभी जुड़े हैं। हाँ सर, हाल ही में जुटे हैं वो। नहीं, यूट्यूब पे जो फ्री पे करवा रहे हैं तो वो तो शायद लगता है कि एक मंथ हो रहा होगा शायद यूट्यूब पे आए हुए उनका। हाँ 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 हाँ, तो वही सर बोल रहे थे कि जैसे ये बैच 70 का खत्म हो जाएगा ना, हाँ तो आप लोग सिर्फ यूट्यूब पे ही करिएगा, से हम लोग उसी पे करवा देंगे, सर बोल रहे थे। हाँ वो भी ठीक है अगर मंथली करना है तो। हाँ डेली बेसिस पे अगर करेगा तो फिर लास्ट में बर्डन हो जाता है, आपको छांटने में दिक्कत होता है। हाँ, उसे बहुत ज्यादा अथी होगा, बहुत ज्यादा आपके पास डेटा होंगे, उसमें ज्यादा दिक्कत होता है। यही होता है मंथली, वो इसलिए हमको कंफ्यूजन हो गया। तो मंथली करेंगे तो उसमें कुछ छाटा छाटा ही रहता है, चाहे फिर कोई भी चैनल करवाए तो अपने सोच समझ के उसमें से छाट कर ही कराते। तो भाई क्या ठीक रहेगा? मतलब वो करके पीडी कर लेंगे तो मंथली वाला तो ठीक, मतलब ठीक रहेगा, या फिर डेली वाला करें? कौन सा? मंथली कर लीजिए, फ्री का क्लास बचा हुआ है, वीकली और मंथली कर लीजिए बस। सूरज भाई हम क्या कर रहे हैं, हाँ मंथली का नोट्स हम मंथली बना रहे हैं, हाँ और मन किया तो डेली देख ले रहे हैं, उसका नोट्स वोट्स नहीं बना रहे हैं। हाँ, तो वो बेहतर है अभी।
हाँ वो बेहतर है। क्या बोले शुभम भाई, नहीं समझ पाए क्या बोले, हम बताते हैं, क्लियर कर देते हैं। बेसिकली वो बोल रहे हैं कि हम बनाइए मंथली मंथली प्रॉपर या प्रसुप्ता दर्पण को लेकर, जी। और डेली करेंट अफेयर्स आपको मन है तो देख लीजिए, नहीं मन है तो नहीं देखिए, ऐसा सिस्टम है। क्योंकि जो न्यूज आता है वो तो जी जी जो प्रॉपर न्यूज आता है तो आदमी इधर उधर से देख ही लेता है यूट्यूब पे, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं देखता है। और कुछ हो गया इधर उधर का होता तो उधर थोड़ी ना पूछता है। बाकी करंट अफेयर्स में अगर डेली करिएगा, कुछ टाइम पहले उठकर सा चलता है तो इतना पढ़ा देते हैं कि फिर काम में पता ही नहीं चलता कि नहीं, वो वाला नहीं करना है, वो जो जड़ी बूटी का बात कर रहे हैं आप, फूल पत्ती का लाश, वही ना। हाँ गौरव सर का शायद। हाँ वो नहीं करना है, वो बहुत ज्यादा, वो वनडे के लिए ठीक है वो। तो डेली तो आपको, हाँ उतना ज्यादा माइंड घुमाना नहीं है। डेली तो आपको, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ ले डेली, तो उससे तो आपका एक बर्तनी सुधरेगा। दूसरा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको आना चाहिए कि कौन सा न्यूज आपके काफी फायदे की है, सिर्फ वही पढ़िए। न्यूज़पेपर से तो कौन सा पढ़ना, नहीं तो पढ़ने के लिए फिर बहुत सारा है। हाँ, इंटरनेशनल थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, अगर कोई बड़ी घटना हो रही है तब। वहां से क्वेश्चन इस बार भी सम्मिलित किया था, जैसे कि हाल ही में इस्माइलिया जी मरे थे। इस्माइलिया जी का अति हुआ था, उनका एसेसिनेशन हुआ था ना, एक ईरान में भी एक व्यक्ति का एसेसिनेशन हुआ था। तो उनके बारे में भी अति न्यूज इस बार पूछा गया था, और हम ध्यान नहीं दिए थे, तो ईरान हम मार ही नहीं सके और मार दिए हम गाजा में। तो इस बार वो तो दिक्कत हुआ है, थोड़ा हल्का फल्का। हिजबुल्लाह का, हाँ हाँ वही वही वही, उनके बारे में पूछा गया था। हाँ वही ना, पूछते हैं उतना लोग बोला नहीं, ठीक है, ठीक था भारत के नजरिए से। हाँ, तो एक तो वहां से इसलिए इंटरनेशनल न्यूज देखना है। बाकी सबको तो पता है कि करेंट ही क्या नोट्स बनाए, क्या नहीं बनाए, क्या करे क्या ना करे। डेली तो आप एक ग्लोबल न्यूज, जैसे कि आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। जैसे लोग बोलते हैं ना कि जैसे हिस्ट्री पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम के साथ फ्रेंडली हो जाओ, तो करेंट अफेयर पढ़ना तो फ्रेंडली किस। ऊपर से अगर प्रतियोगिता दर्पण के अलावा योजना और कुरुक्षेत्र 2 मैगजीन है जो कि सरकारी आती है, 22-22 रुपया का दोनों आता है। दोनों मैगजीन है, योजना और कुरुक्षेत्र, जो कि बहुत कम पतले में होता है। और क्या करता है, एक सरकार के किसी एक विजन को शामिल करके और उस पर बहुत बढ़िया से डिस्कस करके वो लेख लिखता है। तो हाँ, उसका भाषा भी सरकारी रहता है। हाँ, तो उससे तो एक आपकी भाषा डेवलप होगा। हाँ, मंथली आता है वो, तो उसका तो एक भाषा डेवलप होगा। तो 2 मंथ का पीछे का आता है ना, जैसे अभी मार्च का आया तो उसमें जनवरी का। हाँ हाँ, उसमें जनवरी का डेटा रहेगा प्रतियोगिता दर्पण में। वो मार्च मतलब वो निकालता है कि मार्च में पढ़ा जाएगा, डेटा रहता है वही पहले वाला डेटा रहता है। तो जैसे मार्च में ये अभी आया तो इसमें डेटा पहले वाला ही होगा। हाँ हाँ, डेटा पहले वाला होगा। ये ले लिए प्रतियोगिता दर्पण, उसके बाद योजना कुरुक्षेत्र ले लिए, जिससे डाटा उठाना आपको सरकारी आंकड़ा, और ऊपर से वहां से भाषा को देखनी है। उसके बाद स्पीडी आपको पढ़ना है सबसे लास्ट में, जब विज्ञापन आ जाएगा ना, विज्ञप्ति उसके बाद। योजना का पीडीएफ आपको दे दिया करेंगे, जहां नहीं मिलता उसके लिए योजना का पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में। ज्यादा होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में जाने की ज्यादा संभावना होगी। वहां रहता है ना कि पड़ा रहता है, वहां पर ज्यादा कोई फाइल शेयर होता नहीं, तो वहां से आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। व्हाट्सएप पे उतना होता नहीं। हाँ, तो ये करंट अफेयर्स का 3 सोर्स आप डेली देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। ज्यादा हो जाता है तो मंथली आप करिए, ज्यादा बेसिस रहेगा। वीकली कर सकते हैं, ज्यादा बेसिस रहेगा। और स्पीडी जो है वो विज्ञापन के बाद पढ़ना, उसके अलावा योजना कुरुक्षेत्र करंट अफेयर्स में मेंस के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। बुक लिस्ट वही है, इसके पहले बता ही दिए थे। एनसीईआरटी से किसको किसको देखना है, स्टैंडर्ड बुक से किसको किसको देखना है। टेलीग्राम पर एक चैनल बना हुआ है, उसका ग्रुप का लिंक पर वो बहुत बार जा भी चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप में दोबारा भेज देंगे एक बार, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हमें नहीं लगता कि अब कोई और प्रश्न रह गई है, तो एक बार फिर से सोच रहे हैं कि उसको जैसे मेंस का कुछ लिखते हैं ना, 3 घंटा का क्लास करना। वो एक प्रश्न आ रहा है बिहार स्पेशल को लेकर के। बिहार स्पेशल के लिए सबसे बेस्ट बुक उन्हीं का आता है, इम्तियाज अहमद का ही। इस बार ट्यूटोरियल बिहार स्पेशल के लिए बुक लॉन्च किया था, कम पेजेस में था लेकिन उससे बढ़िया लड़ गया।
बहुत ही कम वे में लेकर गया, उतना ज़्यादा डीप नहीं गया था। और अति कर लेते हैं, सब कंक्लूड कर लेते हैं क्या क्या देखे। हम लोगों ने देखा कि 70 के जितना पैटर्न है उस पर 30% पढ़ना है, जिसके लिए लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक चाहिए, रेलवे का प्रैक्टिस सेट चाहिए, बीपीएससी का, यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का और अदर और कोई एसएससी वगैरह है उसका आप टेक्स्ट बुक पर जा करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं उसके पीडीएफ प्रैक्टिस करने के लिए। 70% हमको लेकर चलना है 69th पर, तो उसके लिए पुराना आपने जो भी पढ़ा है 69th के पैटर्न पर, उससे आप बहुत ज़्यादा जाइए। बुक लिस्ट हमने देखा कि आपको इतिहास के लिए, मॉडर्न के लिए आपको याद लेकर चलना है, स्पेक्ट्रम का बुक है। और उसके अलावा मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा का ओल्ड एनसीईआरटी, और एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा का ओल्ड एनसीईआरटी। साइंस के लिए आपसे 6 to 10 आपको एनसीईआरटी लेकर चलनी है। उसके अलावा लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है उसमें से साइंस का प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा और बुक था सोशल साइंस का, इसका ज्योग्राफी के लिए बुक था 6 से लेकर 12 तक, जिसमें 11 12 में आपको 2 बुक को अवॉइड करने बोले हैं, सिर्फ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना था। इकोनॉमिक्स में आपको दृष्टि का क्विक बुक आता है, आपको वो देखना था, हमेशा लास्ट में आता है इकोनॉमी का दृष्टि का क्विक बुक, आपको वो देखना था। न्यू वर्जन आएगा तो बता देंगे। करंट अफेयर्स के लिए अभी इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ ही, डेली आपको देखना है। आपके अगर आप उतना ज़्यादा आती हैं, फ्रेंडली है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। मंथली देखिए और वीकली देखिए, और योजना कुरुक्षेत्र को लेकर चलिए। करंट अफेयर्स में इसको प्रतियोगिता दर्पण को लेकर चलिए। अभी फिलहाल आप मेंस आंसर राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, प्रीलिम्स को थोड़ा सा कम फोकस करिए, क्योंकि आपने प्रीलिम्स में अधिकतर टॉपिक्स को पढ़ रखा है, तो उसको सिर्फ थोड़ा थोड़ा रिविजन करते चलिए, 2 सब्जेक्ट को साथ लेकर चलिए। और इसके अलावा कोई जानकारी तो है नहीं प्रैक्टिस का। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।